हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। तो अगर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आप एक ऐसे वीडियो पे आए हो जहां पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड। लेकिन बेसिकली आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे, लेकिन वो पार्ट होगा हमारा 2 डायमेंशनल फिगर का, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसके 2 डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेरीमीटर एंड एरिया में क्या डिफरेंस है। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो के एंड तक बने रहने की जरूरत है ताकि आप लोग हर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 2 डायमेंशनल फिगर के पेरीमीटर का फॉर्मूला एंड उसके एरिया का फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया के डिफरेंस से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे कि ये एक डायग्राम हमारे पास है जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, और एक्चुअल में ये एक स्क्वायर का फिगर है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। जो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये वाला पार्ट क्या है, स्क्वायर है, और ये वाले पार्ट को हम लोग, ये जो लाइनिंग दिया हुआ है, ये जो इंटरनल पार्ट है, इस इंटरनल पार्ट को हम लोग एरिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसी स्क्वायर का मैंने एक दूसरा डायग्राम इधर ड्रॉ किया है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि लाइन कैसा गया है, ऐसा, फिर ये ऐसा आया, ऐसा, ऐसा, है ना। मतलब सेम ऐसा ही मूवमेंट कर रहा है, मतलब चारों साइड बराबर है, मतलब ये भी एक स्क्वायर ही है, मतलब दोनों स्क्वायर है। तो इंपॉर्टेंट चीज बताना ये नहीं था कि ये स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट चीज बताना ये था कि ये दोनों में अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ने वाले हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो एरिया का मतलब होता है जितना क्षेत्र भाग वो एक्सेप्ट कर रहा है अपने बाउंड्री लाइन के अंदर, उसे हम लोग एरिया कहते हैं। और एक ऐसा लाइन जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल को चारों तरफ से मढ़े हुए है, मतलब ये वाला इंटरनल पार्ट जो है ना पूरा, इसको कौन कवर करके रखा है, किसके अकॉर्डिंग इस एरिया को हम मेजर करेंगे, तो ये लाइन की वजह से, है ना। ये जो इंटरनल पार्ट है वो किसके वजह से है, ये लाइन की वजह से, मीन्स ये स्क्वायर के साइड की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लेंथ के वजह से स्क्वायर का शेप बना है, उस लेंथ के मेजरमेंट को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूला से, और हम लोग एक एक फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे और आपको इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग पहला नंबर में क्या देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर है। पहला नंबर में क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर का शेप आप देख पा रहे हैं कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें से 2 डायगोनल है, AC एंड BD। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि AC एंड BD है, चारों साइड बराबर है। आपको पता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता चुका है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल वाले में, वहां से आप इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये जो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होता है ना, वो चारों साइड बराबर होता है। तो हम लोग इसके फॉर्मूला को क्या लिखेंगे पेरीमीटर का, कि 4 इंटू साइड। क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड। अब एरिया हो गया, तो यहां पे क्या हम लोग लिखते हैं, साइड का स्क्वायर। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यही 2 फॉर्मूला है स्क्वायर का। अब जो सेकेंड नंबर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में इसमें क्या होगा, ये 2 लेंथ बराबर होता है एक दूसरे का, मतलब अपोजिट साइड्स बराबर होता है। तो मैंने क्या बताया कि पेरीमीटर में 2 अपोजिट साइड्स और इसके 2 साइड्स को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी प्लेन फिगर का हम लोग टोटल मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये 2 साइड बराबर है और ये भी 2 साइड बराबर है। इसका मतलब 2 साइड हो गया तो 2 लेंथ हो गया और 2 ब्रेथ हो गया, है ना। तो ब्रेथ में हम लोग कह सकते हैं B। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलता है इससे, बताओ। इसको छोटा मैं थोड़ा और करके लिखता हूं, ये हो गया 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो टोटल हम लोग फाइनली जो इसका फाइनल फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा 2L प्लस B। ठीक है, अब इसका जो एरिया होता है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और शॉर्ट में हम लोग लेंथ L इंटू B भी कहते हैं। ये हो गया आपका एरिया। अब है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में एक्चुअली इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि रोम्बस भी चारों साइड बराबर होता है और डायगोनल डिफरेंट होता है ना। तो हम लोग इसको डायगोनल डिफरेंट, इसलिए इस डायगोनल को D1 मानेंगे, और ऐसे वाला जो डायगोनल के उसको हम लोग D2 बोलेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, चारों साइड बराबर है तो पहले चारों साइड का देखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब आ गया इसका एरिया। तो एरिया में क्या है, हाफ ऑफ 2 डायगोनल्स, है ना, हाफ ऑफ 2 डायगोनल्स इंटू 2। ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ट्रायंगल के एरिया अगर हम बात करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बाद में देखेंगे, लेकिन पेरीमीटर।
तो अगर तीनों साइड बराबर है तो 3 इंटू साइड, तो इससे बेटर यह है कि इसके साइड को ही मेजर कर दो। तो हम इसके साइड को नॉमिनेट कर देते हैं, साइड 1 x y और z। यहां से यहां ये ऐसा हो गया है ना, और ये यहां से यहां ऐसा हो गया, और ये यहां से ऐसा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास साइड x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसका जब एरिया फाइंड करना हो तो एरिया हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो बेस है वो क्या है BC, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में BC, और हाइट क्या है A, इसका वहां पे अगर नाम दे दें M तो चलेगा यहाँ पे पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइट इंटू AM। आपको इतना ध्यान में रखना है, मतलब इस बात को याद रखो कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आगे यहाँ पे पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पेयर में बराबर होती है, ये बराबर है ये भी बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो लेंथ बराबर है प्लस दो ब्रेथ बराबर है, तो फाइनली ये रेक्टेंगल के जैसा ही है, L प्लस B पेरीमीटर, एंड एरिया इसका हो जाएगा बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम में देखो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी है, स्केलन ट्रेपीजियम है। स्केलन ट्रेपीजियम का कोई साइड बराबर नहीं होता है, आइसोसेलेस का एक पेयर ऑफ साइड बराबर होता है। राइट एंगल पैरेललोग्राम भी होता है। तो आपको इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि जब पेरीमीटर निकालना है तो आपको सारे साइड को सीधा सीधा ऐड कर दो। तो जैसे मैंने इसको मान लिया x, इसको w, y और ये वाला लाइन को z। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालना है तो सीधा सीधे आप इसको चारों x प्लस वाई प्लस जेड, और इससे पहले क्या हो जाएगा, बाद में भी w लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये चारों साइड को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना, इंटू हाइट। क्या हो जाएगा, इंटू हाइट। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 इंटू पैरेलल साइड कौन सा है, AB प्लस CD, है ना, AB प्लस CD इंटू हाइट क्या है, तो इसका नाम आप कुछ दे दो, M दे दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AM। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपने इसको अच्छे से याद किया तो समझ लीजिए कि आप लोगों को ज्योमेट्री में अगर नॉर्मल फॉर्मूला से रिलेटेड 2 डायमेंशनल फिगर हो और उसमें अगर आपको एरिया या फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये फॉर्मूला आपके काम का है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको अपने नोटबुक में भी जरूर लिख लो, और लिखने के बाद में इसको सिर्फ लिखना नहीं है, इसको याद भी करना है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुआ रहेगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।